नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अनिमेश वर्मा। आप देख रहे हैं अनिमेश वर्मा म्यूजिकली फॉर या चैनल। दोस्तों, मैं आपका फिर से बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज जिस फिल्म के बारे में, उनके गानों के बारे में और उस मीठी एहसास के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, उस फिल्म का नाम था नदिया के पार। जी हाँ, गोविंद मोनी का आप निर्देशन और तारा चंद बरजात्या जी का प्रोड्यूस किया हुआ राजश्री प्रोडक्शंस का बहुत ही बेहतरीन तोहफा हम सबके लिए था। दरअसल ये एक उपन्यास पे बेस्ड थी, जिसे हम केशव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था। और अगर आप यूपी और बिहार की बात करें तो शादी के समय एक कोहबर बनता है, जहाँ पर जो दोनों जोड़ों को बिठाया जाता है, वहां पर दिए जलाए जाते हैं और कुछ पूजा की जाती है। तो कोहबर की शर्त ये उपन्यास का नाम था, जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी थी। जौनपुर के पास की एक गांव में इसकी पूरी शूटिंग हुई थी। और सचिन पिलगांवकर जी, साधना सिंह जी, उसके बाद इंदर ठाकुर जी जो नहीं रहे, ओंकार के रोल में थे, और फिर मिताली जी, सविता बजाज जी, शीला डेविड जी, लीला मिश्रा जी भी थी इसमें। और हर किरदार जो भी इस फिल्म से जुड़ा था, छोटा सा छोटा किरदार भी क्यों ना किया हो, वो हम सब की जिंदगी में आज भी हमारे जहन में जिंदा है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बहुत ही प्यारे एक दो गांवों के बीच में होती है। और जो नदिया के इस पार और उस पार होते हैं, और उसी बीच चंदन और गुंजा की बीच की कहानी शुरू होती है। दरअसल चंदन के जो चाचा जी होते हैं, चंदन और नुटकार की, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वैद्य जी आते हैं जो कि गुंजा जी के पिता होते हैं। और फिर जब चाचा जी ठीक हो जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि भाई उनके जो गुंजा जी के पिता होते हैं, वो कहते हैं अपनी बड़ी बेटी का हाथ मांगते हैं। और फिर कहानी वहां से फिर शुरू होती है। फिर चंदन और गुंजा के बीच की लव स्टोरी शुरू होती है, बहुत प्यारी सी, बहुत ही सिंपल दौर पे। और एक एक, वो कहते हैं ना, उसमें बनावटी नहीं लगता, कोई चीज बहुत अपनापन लगता है। तो खैर ये स्टोरी होती है। फिर उसके बाद फिर गुंजा की बड़ी सिस्टर यानी चंदन की जो भाभी होती हैं, उनका देहांत होता है, सीढ़ियों से गिर जाती हैं। फिर ओंकार के साथ गुंजा का रिश्ता तय होता है, लेकिन बाद में भी पता चलता है कि भाई गुंजा और चंदन एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर कोहबर की शर्त जिसे हम कहते हैं, तो फिर शादी गुंजा और चंदन की हो जाती है। और फिर जो बच्चा होता है ओंकार का, उसको वो अपनाते हैं और फिर फिल्म का अंत होता है। तो खैर ये तो बहुत संक्षिप्त में कहानी थी। उसके गाने बड़े अच्छे, गानों के बारे में मैं क्या कहूँ, सारे के सारे गाने अच्छे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे मुझे जो बहुत ज्यादा दिल के, हालांकि सारे गाने अच्छे थे, लेकिन गुंजा रे चंदन चंदन करके जो गाना है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे दिल के थोड़े बहुत करीब है। और क्योंकि होता है कुछ गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप हमेशा सुनना चाहते हैं। हालांकि इस फिल्म के सारे गाने आप पसंद करेंगे। उस जमाने में जब भी कोई शादी ब्याह हुआ करती थी, तो जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, ये गाने जरूर बजा करते थे। आज मैं आपको उस फिल्म से जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ, शायद कहीं मेरे कलेक्शन में वो आ गया। तो ये है वो नदिया के पार का ईपी रिकॉर्ड, जिसे आप कह सकते हैं। छोटी छोटे रिकॉर्ड या ईपी रिकॉर्ड या एक्सटेंडेड प्ले, इस रिकॉर्ड को कहा जाता था। और ये मेरे कलेक्शन में आया। ये देखिए, ये इसका ईपी रिकॉर्ड है, कितना खूबसूरत है। और इसमें सिर्फ दो ही गाने मुझे मिले। और अगर मैं साइड
एक ही बात करूं तो इसमें बहुत सुपरहिट गाना था, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जिसे जसपाल सिंह जी ने और हेमलता जी ने गाया था। और साइड बी की बात करूं तो भाई जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी वाह, जो कि ये कहा जाए तो होली का एक एंथम गाना ही है। तो दोस्तों ये नदिया के पार फिल्म के बारे में छोटी सी ग्लिम्प्सेस थी। 1994 में 1994, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन हाउस से बिलोंग था और उसके कॉपीराइट भी इनके पास में थे, तो फिर ताराचंद बरजातिया जी के क्योंकि राइट्स उनके पास थी, तो फिर जो उसमें सूरज बरजातिया जी ने फिर से स्क्रिप्टिंग की। कहानी वही थी लेकिन उसको बड़े स्केल में बनाना था, और फिर वो कहानी हम आपके है कौन के रूप में बनकर सामने आई, जो कि फिर से कहा जाए तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। 1994 1982 में लगभग 12 साल के बाद, नदिया के पार बनने के 12 साल के बाद ये हम आपके है कौन बनी थी। 1982 का वो दौर बहुत प्यारा सा दौर था। इसे हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं कह सकते हैं, इसे आप थोड़ा सा अवधी, थोड़ा सा हिंदी, इसका एक मिश्रण कह सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ चुनिंदा फिल्मों में से जिसे मैं कभी भी देखना पसंद करता हूँ, किसी भी जगह अगर मुझे कभी भी लगे, होते हैं ना कि रिपीट वैल्यूज में देखी है, तो नदिया के पार इज वन ऑफ माय मूवीज जिसे मैं अपने प्ले लिस्ट में हमेशा रखता हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं जरूर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और जिंदगी में वो सब चीजें करनी चाहिए जिससे आपको जिंदगी में थोड़ी खुशी मिले। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों की जिंदगी बहुत छोटी है, इस छोटी सी जिंदगी में जितना आप अपने आप लिए, खुद के लिए टाइम दे सके, खुश रह सकें, बहुत अच्छी बात है। और म्यूजिक एक जरिया है इंसान को खुश रखने का। तो आज की पेशकश यही थी, नदिया के पार, और उसके बाद हम आपके हैं कौन। कहानी लगभग दोनों की एक ही है, खाना बुना भी लगभग एक ही जैसा है, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है। और दोनों ही फिल्में अपनी जगह कहा जाए तो बहुत बड़ी हिट थी, एक तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। चलिए मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। उसके गाने आपको कौन सा गाना पसंद है, तो वो आप कमेंट करके बताएं। खुश रहें दोस्तों और एंजॉय करें जिंदगी को। मिलता हूं अगले किसी प्यारे से वीडियो में, एक नए कहानी के साथ, कुछ नए स्टोरीज के साथ, कुछ नए आपके विनाइल रिकॉर्ड्स के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी वेरी हैप्पी, सी यू।